अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में शाह और कोठारी परिवार मिलकर पूजा में शामिल होते हैं। सभी आरती करते हैं। प्रेम फोन में लगा होता है तो राही नाराज होती है। ईशानी राजा को देखती रहती है। माही गौतम को देखती रहती है। प्रार्थना उसे नोटिस करती है। परिक्रमा के दौरान माही गौतम का हाथ पकड़ती है। अनुपमा उसे देख लेती है। गौतम हाथ छोड़ देता है। अनुपमा को शक होता है। इसके बाद पूजा पूरी होती है तो अनुपमा मोटी बा को धन्यवाद कहती है। मोटी बा कहती है कि आज तो भव्य पूजा होनी ही थी, क्योंकि आज आप जा रही हैं, आपकी विदाई मामूली नहीं कर सकते। सभी हैरान होते हैं। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि आप आराम से जाइए और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम यहाँ हैं। अनुपमा नम्रता से जवाब देती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी मेरे बच्चों को मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी। मोटी बा कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें माँ की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की जरूरत कभी कम नहीं होती। मोटी बा कहती हैं कि आपको तो वैसे भी आने जाने की आदत है। मोटी बा अनुपमा का तिलक करने लगती है, तभी राही छींक देती है। मोटी बा कहती है कि अब शगुन हो गया। अनुपमा कहती है कि आप तिलक कीजिए, मेरा जाना नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ ईशानी राजा के करीब आने की कोशिश करती है और कहती है कि उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राजा कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ईशानी उसे फोटो दिखाती है तो राजा कहता है कि क्या ये तुमने एआई से बनवाई है। ईशानी कहती है कि ये अच्छा है, पहले जो चाहे वो कर लो और बाद में बोल दो कि एआई से बनाया है। राजा घबरा जाता है। ईशानी राजा को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और राजा से कुछ पैसे मांगती है। राजा कहता है कि मैं सीधा हूं लेकिन गधा नहीं हूं। वह चला जाता है। ईशानी परेशान होकर सोचती है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाई तो वो लोग उसे परेशान करेंगे। इधर परी राजा को मिलती है और वो दोनों को साथ देख लेती है। राजा बहाना बनाकर चला जाता है। परी उन्हें शक भरी नजरों से देखती रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम और राही से कहती है कि एक दूसरे का ध्यान रखना। वह अंश और प्रार्थना को भी एक साथ रहने के लिए कहती है। अनुपमा माही को देखकर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी माही की जिंदगी में भी कोई जीवन साथी भेज दीजिए। इसी बीच माही जानबूझकर खांसती है तो गौतम उसे पानी पिलाता है। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है और अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती है। इसके बाद अनुपमा कमरे में माही को थप्पड़ लगाती है। माही प्रार्थना पर गुस्सा होती है। अनुपमा गुस्से में माही से कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या तुमने सारी लाज शर्म बेच दी है? वो गौतम कैसा है क्या ये तुम नहीं जानती? तुमने खुद ने देखा है कि उसने क्या क्या किया है, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो। माही कुछ नहीं बोलती। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारा डर और अकेलापन समझती हूँ कि इस उम्र में हर किसी को जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुझे क्या वो कमीना ही मिला? तुम उस गौतम से प्यार कैसे कर सकती हो? अनुपमा गुस्से में कहती है कि क्या तुम भूल गई कि उसने प्रार्थना के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गई कि उसने राय पर बुरी नजर डाली थी? क्या तुम भूल गई कि उसने मेरे साथ क्या किया था? प्रार्थना कहती है कि गौतम के झांसे में मत फंसो, वो कभी नहीं सुधर सकता, ये सब उसका ढोंग है। अनुपमा प्रार्थना से सहमत होती है। वह माही को समझाती है कि इस उम्र में आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षक और प्यार में फर्क होता है। पहले ये तो समझो कि वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है या नहीं। प्रार्थना कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैंने अनुमा को सच बताया। वो आदमी किसी के भी लायक नहीं है। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि तुम शांति से सोचो कि तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर का दामाद था। क्या इस रिश्ते को समाज में सम्मान मिलेगा? जब मोटी बा और पराग जी को पता चलेगा तो क्या होगा? अनुपमा कहती है कि हम शाह हाउस जाकर अच्छे से बात करते हैं, यहाँ पर कोई सुन सकता है। अनुपमा उसे चलने के लिए कहती है। तभी माही कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगी। गौतम जी के लिए मेरे दिल में जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं मेरी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूं। मैं गौतम जी से प्यार करती हूं और मुझे उनसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा हैरान हो जाती है। माही कहती है कि मुझे पता नहीं कि ये सब कब हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं गौतम जी से सच के प्यार करने लगी हूँ। माही कहती है कि गौतम जी बदल गए हैं, आपने राघव को मौका दिया था तो एक बार गौतम जी को भी मौका दीजिए। अनुपमा कहती है कि तुम उसके प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा।
माही कहती है कि अंधे आप लोग हो गए हो। गौतम जी ने कोठारियों के लिए अपना घर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो बेचारे गिल्ट में डूबे रहते हैं। अब क्या वो अपनी जान दे दे? अनुपमा कहती है कि गौतम सिर्फ नौटंकी कर रहा है। प्रार्थना कहती है कि ये गौतम की कोई नई चाल है। माही दुखी होकर कहती है कि आर्यन के जाने के बाद कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था। मुझे समझने वाला और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब गौतम जी है। अनुपमा कहती है कि कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चलेगा। प्रार्थना कहती है कि गौतम से बचकर रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी माही कहती है कि क्या आपको मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि गौतम जी जब आपके साथ थे तब इतने केयरिंग नहीं थे। अनुपमा गुस्से में कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो। माही कहती है कि आप खुद कहती हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, फिर मुझे और गौतम जी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल रहा? अनुपमा कहती है कि क्या तुम तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालने वाले को, अंश को पिटवाने वाले को, अनु को रसोई को जलाने वाले को दूसरा मौका देना चाहती हो? माही कहती है कि हाँ, मैं दूसरा मौका देना चाहती हूँ। जब अपनी माँ से नफरत करने वाली राही को हजारों मौके मिल सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल सकते? अनुपमा कहती है कि इस वक्त मुद्दा तुम नहीं हो। माही कहती है कि अब गौतम जी मेरी जिंदगी बन चुके हैं, मैं गौतम जी के साथ घर बसाना चाहती हूँ। आप और अनुज जी दूसरी शादी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है कि तुम गौतम की अनुज से तुलना मत करो। गौतम अनुज के पैर की धूल के बराबर ही नहीं है। माही कहती है कि आपकी तरह मैं भी गौतम जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरे दिल में सिर्फ गौतम जी ही रहेंगे। अनुपमा हैरान होती है। माही कहती है कि पहल मैंने की थी। अगर वो गलत होते तो मेरे प्यार और इमोशन का गलत फायदा उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे किसी को भी पता चले, मैं किसी से नहीं डरती। अनुपमा चौंक जाती है। माही जाने लगती है, तभी गौतम वहां आता है। गौतम कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। वह माही को माइग्रेन की दवाई देता है। माही उसे धन्यवाद कहती है और उसे खाना खाने के लिए लेकर जाती है। ये सब देखकर अनुपमा हैरान होती है। प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि आप कुछ कीजिए, हमें माही को बचाना होगा। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा और प्रार्थना के बारे में पूछती है। पराग पूछता है कि आपका अनुपमा जी के बिना मन नहीं लगता, लेकिन जब वो मुंबई चली जाएगी तब क्या करेंगी? बाबूजी कहते हैं कि जब हमें अनुपमा की याद आएगी तो हम मुंबई जाकर उससे मिल लेंगे। सरिता कहती है कि फिर हम कहाँ जाएंगे? सब हंसते हैं। इसी बीच माही आती है तो लीला माही से अनुपमा के बारे में पूछती है। माही कहती है कि मुझे नहीं पता। मोटीबा कहती है कि अनुपमा मुंबई जाने से पहले कोई ना कोई कारनामा जरूर करके जाएगी। दूसरी तरफ प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि आपके अलावा कोई भी माही को नहीं बचा सकता। अनुपमा कहती है कि मैं माही की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी राही वहां आती है। अनुपमा चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा जाने लगती है, तभी परी रोते हुए आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। परी कहती है कि मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहती। तोशु ईशानी को दोष देता है। परी बताती है कि राजा और ईशानी का अफेयर चल रहा है। वह उनकी फोटो दिखाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।